स्पॉइलर वार्निंग, अगर अभी तक आपने अवतार फायर एंड ऐश नहीं देख रखा है तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अब स्पॉइलर वार्निंग हो चुका है तो अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, क्या हालचाल? मूवी देख के तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि इस मूवी का जो सबसे अच्छा पॉइंट था वो था इसके विजुअल इफेक्ट्स और 3D इफेक्ट्स। भाई साहब, इतने ब्यूटीफुल वे में इस मूवी को प्रेजेंट किया है, मैं क्या बताऊँ। खास करके जो अंडर वाटर सीन्स है, वहाँ पर जो सॉफ्ट लाइट यूज किया है इन लोगों ने, वो सीन इतना कलरफुल, इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड था कि मजा ही आ गया। और तो और वीएफएक्स में जितना डिटेल जेम्स कैमरॉन ने दिखा दिया है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सीन्स इसी अर्थ में रह के यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है। सीन्स देख के आपको ऐसा लगने वाला कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पे ही हो जहाँ पर ये सभी सीन्स शूट किए गए हैं। जिस नए टेक्नोलॉजी का यूज करके जेम्स कैमरॉन ने इसके 3D चीजों को डेवलप किया है वो काफी शानदार है, जो कि दूसरे मूवीज से इसे डेफिनेटली आगे ले जाती है। जैसे इस बार उन्होंने फैमिली के जो इमोशंस है, जो फैमिली के सिचुएशंस है, उन पे काफी जोर दिया है। जो उनके रिश्ते हैं, इन सभी को लेकर जो उनके अंदर चल रहा है, सभी चीजों को खुल के प्रेजेंट किया गया है ताकि हम उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चीजें वो दिखा रहे थे उससे और भी डेप्थ देना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि एक सीन चलने के बाद किसी दूसरे पे फोकस शिफ्ट हो जा रहा था, तो जो इमोशनल बॉन्ड है वो उतना नहीं बन पा रहा था। अब मैं दोष भी नहीं देना चाहूंगा उन्हें, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स को एकदम डीप में लेके जाना इसके लिए बहुत टाइम लगता है। खासकर आप किसी भी एनिमी सीरीज को उठा के देख लीजिए कि वहाँ पे कितना टाइम देना पड़ता है, उसके बाद आप उससे इमोशनल कनेक्ट बॉन्ड करने लग जाते हो। और वैसे भी इस मूवी का रन टाइम बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंड हाफ के बाद आपको कुछ चीज़ें बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाफ के बाद कुछ चीज़ें आपको रिपीटेटिव लगना शुरू हो जाता है। जैसे वे ऑफ वाटर में जब वाटर ट्राइब के ऊपर अटैक हो चुका था, फिर जेक सलील जाके जो हरकतें करता है वो हमें फिर से देखने को मिलता है। तो जिनको याद है वो ये दिल से कहेंगे कि यार ये चीज़ें फिर से क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ पे उन्हें कुछ अलग, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए था। चाहे इसका जो स्टोरी पॉइंट है वो काफ़ी वीक लगने लग जाता है, आपका जो यूनिवर्स है वो काफ़ी अच्छा है, आपका जो विजुअल इफेक्ट्स है वो काफ़ी अच्छा है, आपके जो कैरेक्टर्स है सभी अच्छे हैं, आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो स्टोरी है हमें वो पिछले अवतार की तरह नहीं लगता। क्योंकि जब हमने अवतार देखना शुरू किया था तो सोचिए, हम जब 2009 में इसे देख रहे थे तब हम लिटरली हिल चुके थे। अब माना कि ये स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन फिर भी अवतार वे ऑफ वाटर में जाके फिर भी हमें नई चीज़ें देखने को मिला था। उस मूवी का जो स्केल है वो अवतार मूवी की तरह ग्रैंड नहीं था, वो हमें एपिक बैटल देखने को नहीं मिला था, फिर भी वो चीज़ें एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब पार्ट 3 में आके कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो पहले हो चुके हैं पार्ट 1 और 2 में, फिर वही चीज़ें हमारे दिमाग में छपी हुई है और फिर वही चीज़ें देखना थोड़ा तो बोरिंग लग रहा था। तो इस नेगेटिव पॉइंट को जेम्स कैमरॉन को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस मूवी के लिए काफ़ी कुछ किया है, शुरू से लेके टेक्नोलॉजी डेवलप करना, पता नहीं और क्या क्या कुछ किया है। अब यही बोल रहा हूँ तो आप डिसअपॉइंटमेंट मत हो जाइए कि बस खराब ही बोल रहा हूँ। मूवी में काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स है, जब ब्यूटीफुली विजुअली सीन्स आपको देखने को मिलते हैं तब आप इसके फ्लो में बह जाओगे, और खासकर 3D में तो क्या ही कहने। अब अगर कहानी की तरफ बढ़े तो जेक सलील की जो फैमिली है वो वाटर टाइप के लोगों के साथ रह रही होती है। उसके बाद यहाँ एंट्री होती है ऐश ट्राइब वाले लोगों की, जो एवा को नहीं मानते, क्योंकि उनके जो खराब टाइम था उस समय पे एवा उनकी मदद करने नहीं आई, इसीलिए वो एवा से नफरत करते हैं और उन्होंने अपना ही कुछ रिचुअल्स, कुछ नियम बना लिए हैं, जिससे वो एवा की सपोर्ट में आने वाले लोगों से भी शायद जलते हैं। जब मैंने इसका ट्रेलर देख के जो एज्यूम किया था, वो बोला था कि जो कर्नल है वो इनके पास जाएंगे अपने बेटे के हेल्प के लिए, वो थोड़ा डगमगा गया। लेकिन जो अल्टीमेट मोमेंट है, जो अल्टीमेट सीन क्रिएट हुआ वो इसी के आसपास हुआ, क्योंकि जो कर्नल है उनका जो ऐश टाइप के लोगों के साथ जो संबंध है वो कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया, ये तो आपने देख ही लिया होगा। और स्पाइडर को लेकर जो चीज एज्यूम किया था वो भी धीरे धीरे साफ होने लग गया। और स्पाइडर के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो टेंशन लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद शायद इसके और 2 पार्ट जेम्स कैमरॉन के पास रेडी है, उनमें शायद एपिक बैटल हो सकता है। क्योंकि जब स्पाइडर उनके पास था तो शायद कुछ तरीके से उन्होंने कुछ क्लोन करके या फिर कुछ भी करके उसका एक सैंपल रख लिया होगा, जिसके कारण से वो आगे जाके ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि इंसान बाहर सांस ले सकते हैं। तो अभी जितने भी सारे हमने बैटल देख रखे हैं उसमें से ही ग्रैंड बैटल अभी तो बाकी है। अब मैं बस ये अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इसका टेस्ट हमें दिया है, उस टेस्ट के जरिए मैं बस आगे की चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और तो और यहाँ पे सिर्फ ऐश क्लैन वाले लोग ही अपियर हुए हैं। सोचिए, यहाँ पे शायद और भी सारे ट्राइब होने वाले हैं, उन सभी को अपियर देना, उसके बाद और इंसानों के साथ जो फाइनल बैटल होने वाला है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही आगे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फायर एंड ऐश ट्राइब लोगों के साथ हो गया, उसके बाद शायद एक और ट्राइब दिखाएंगे ये लोग, ऐसे करके करके जो सभी ट्राइब है उन्हें दिखा के शायद फाइनली जेम्स कैमरॉन जो एपिक बैटल है वो दिखाने वाले हैं। लेकिन वो जितना भी कुछ दिखा है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ स्टोरी लाइन में लेके आइए जो नया लगे, ऐसा ना लगा कि ये तो हमने पहले देख रखा है फिर से प्रेजेंट हो रहा है। इसके कारण ऑडियंस में काफी बातें हो रही है कि लोग इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे। और तो और हमें इस मूवी में एवा का चेहरा भी देखने को मिलता है। अब वो जो चेहरा है वो बिल्कुल इंसान की तरह ही लग रहा था, बाद में जाके जेम्स गन इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे ये मुझे खटक नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि क्योंकि वो अपने गॉड को कुछ अलग तरीके से दिखा सकते थे।
अब फ्यूचर में जाके एवा के जो पावर्स है और वो वैसी क्यों दिखती है, ये सब का रीजन तो डेफिनेटली जेम्स कैमरन को देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस मूवी में आपको काफी चीजें थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है फ्यूचर के लिए, चाहे वो स्पाइडर का बाहर सांस लेना हो जाए या फिर एवा माँ का थोड़ा झलक हो जाए, और ज्यादा नए नए ट्राइब जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर फैमिली के सपोर्ट की बात हो ही रही है तो जेक सलर की फैमिली को छोड़ के भी जहाँ वो कर्नल के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो ये आप जरूर मान लीजिए कि कर्नल धीरे धीरे जाके उनसे मिलके वो जे की तरह ही बनने वाला है, जहाँ कर्नल भी इंसानों को छोड़ के जो पेंडोरा वासी है उनका ही साथ देंगे। अब ऐसा मुझे लग रहा है और शायद आपको भी लग रहा होगा। ओके, अगर सभी बातों को समअप करें तो इसके जो फ्यूचर के प्लान्स है उसके लिए काफी पॉसिबिलिटीज खुल जाती है कि इसके जो अपकमिंग इवेंट्स है उसमें बहुत कुछ होने वाला है। अभी बस इतना ही गेस कर लेते हैं, क्योंकि जेम्स कैमरन को ये पता है ना कि कितना कुछ होने वाला है और डेफिनेटली उन्होंने कुछ बड़ा ही सोच के रखा होगा। जहां मैंने वीडियो में कहा था कि इस मूवी में हमें पार्ट 1 की तरह ही ग्रैंड बैटल देखने को मिलेगा और फाइनली जो वो रेड वाला ड्रैगन देखने को मिला ना, तो मेरा दिल भर आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा वीक दिखाया गया है, और इन्हें छोड़ के भी जो वेल्स दिखाए गए हैं उनके जो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से मुझे बात करना है, इन चीजों में काफी डिटेल्स था। एक चीज और अच्छा कर सकते थे कि पार्ट 1 में जब वो एवा माँ को पुकारती है तो सिर्फ जितने भी जंगल के जो जानवर है वो आके एक साथ हो जाते हैं और वो इंसानों पे हमला कर देते हैं। लेकिन जब वो ये चीज पानी में करते हैं तो सिर्फ जो स्क्विड वाले जीव है वही आते हैं, और भी टाइप के जीव्स वो दिखा सकते थे, क्योंकि समुद्र में सिर्फ यही तो जीव नहीं होंगे ना डेंजरस। अब मैं इनके छोटे छोटे गलतियां निकाल रहा हूँ, लेकिन जब आप इसे 3D में देखेंगे जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो शानदार है। इसीलिए आप इस मूवी को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।